हेलो मेरे प्यारे साइलियंस, स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में। सर चैप्टर हमने खत्म कर दिया है, आज सॉल्यूशन भी खत्म हो जाएगा। सॉल्यूशन में जितने भी प्रोसेस हैं, यानी जो भी प्रोसेस में क्या क्या क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से आ सकते हैं और क्या क्या सब्जेक्टिव से आ सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसका समरी और अबाउट द ऑथर होता है, जिससे एमसीक्यूज बहुत ज्यादा पूछते हैं। हमने आपको ये समझाया था कल वाले क्लास में कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कितने बच्चे हैं? 4। ये याद रखेगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहां से अपना स्पीच दे रहे हैं? लिंकन मेमोरियल हॉल। कहां है ये? वाशिंगटन डीसी। ये कहां है? अमेरिका में। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? नेग्रोज लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। ये कुछ इतने महत्वपूर्ण है, इनको नोबेल प्राइज कब मिला, इनके मृत्यु कब हुई, एसेसिनेशन कब हुआ, ये सारी चीजें बहुत ही मायने रखती हैं। ओके, तो चलिए ना स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सर चलने क्या वाला था? सर मैंने बताया आप लोगों को, समझा देता हूं कि क्या काम करके और आप लोग को आना है और क्या काम करना है आप लोगों को। देखिए, आप लोगों के होमवर्क में क्वेश्चन आंसर तो अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो सब बना लीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से चैप्टर आप लोग को पढ़ाया गया है, एक एक पैराग्राफ को अच्छे से समझाया गया है। आप जब इसके प्रश्न को पढ़िएगा, मैं एक प्रश्न पढ़ के बता देता हूं, हालांकि जो समरी मैं बताऊंगा आप लोग को एक ट्रिक बता देता हूं बहुत आसान सा, कि जो समरी होता है ना, वो समरी पूरे प्रश्नों का सार होता है। जितने भी प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, समरी के अकॉर्डिंग, सारांश के अकॉर्डिंग आप उसको लिख सकते हैं। सर कैसे लिखेंगे? आपने तो बता दिया, मुझे नहीं आता है, मैं बताता हूं ना, और बताता हूं कैसे लिखेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न यहां पर है, इसमें सबसे पहला प्रश्न यहां पर है, द लाइफ ऑफ द नेग्रो इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड बाय द मिनेकल्स ऑफ सेग्रीगेशन एंड द चेन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इलैबोरेट। इलैबोरेट का मतलब होता है व्याख्या कीजिए या फिर वर्णन कीजिए। समझ में आया? व्याख्या कीजिए या फिर वर्णन कीजिए। अब पूछ क्या रहा है? ये सबसे पहले वाले लाइन में जब 5 पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, ये 5 पैराग्राफ का हमारा आंसर है। और जब शुरुआत का 5 पैराग्राफ पढ़ेंगे तो समरी वाले कंटेंट में तो आएगा ही। कह रहा है कि द लाइफ ऑफ नेग्रोज, यानी जो नेग्रोज वहां पे लोग थे अमेरिका में, उनका जीवन अभी भी, स्टिल का मतलब क्या होता है? अभी भी बहुत ही दुखी और एकदम अपंग जैसा। क्रिपल्ड का मतलब होता है जिसके हाथ पैर ना हो, वो रेंग रहा हो, अपंग जैसा, और बहुत सारे परेशानियों से जूझ रहा है। वो परेशानी है सिग्रीगेशन का, यानी वहां पर उनको अधिकार नहीं मिल रहा है, जो अधिकार दूसरे अमेरिकन को मिल रहा है, गोरे अमेरिकन को मिल रहा है, वो अधिकार नहीं मिल रहा है। इसीलिए उनके साथ सिग्रीगेशन का, अलगाव वाला व्यवहार किया जा रहा है, और इसी के बारे में व्याख्या कीजिए। तो आप सबसे पहले स्टार्ट कीजिएगा एक वर्ड से, इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन। यही वर्ड था ना जिससे शुरू हुआ था सबसे पहला, इमेंसिपेशन। प्रोक्लामेशन का मतलब होता है मुक्ति उद्घोषणा पत्र। क्या होता है भैया? मुक्ति उद्घोषणा पत्र। सर ये 5 स्कोर ईयर्स अगो, कितने स्कोर ईयर्स अगो? मुक्ति उद्घोषणा पत्र 5 स्कोर ईयर्स अगो इस पे साइन हुआ था। क्या हुआ था? साइन हुआ था। किसने साइन किया? अमेरिकन गवर्नमेंट ने साइन किया कि अब आप लोगों के साथ स्लेव का बिहेवियर नहीं किया जाएगा, आप लोग आजाद हैं। लेकिन क्या वो आजाद हुए? नहीं हुए। 100 सालों के बाद भी मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये लिंकन मेमोरियल हॉल से स्पीच दे रहे हैं। किस चीज का? फ्रीडम का। किसके फ्रीडम का? नेग्रोज के फ्रीडम का। अगर जिस समय में इस प्रकार से लाइन बाय लाइन आप लोगों को लिखना आ जाएगा, चार्ट तैयार कर लीजिएगा, सारा स्टोरी आसान लगने लगेगा, सब स्टोरी आसान लगने लगेगा कि अरे ये क्या है। आसानी से आप समरी बना लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर बना लीजिएगा, और सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। आपको लगेगा ही नहीं कि एक दूसरा प्रश्न एक दूसरे से अलग है। पहला प्रश्न मैंने पढ़ के बता दिया, और इसका आंसर भी आप लोग यहां से शुरू कीजिएगा। कितना लाइन में लिखेगा भाई? इंग्लिश लिखना है, ठीक है, 4 से 5 लाइन में लिखेगा, आपको एग्जामिनर पूरा नंबर देगा। और यहां पर मैं ये भी बताऊंगा कि आप इसको लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा। यानी एग्जाम में ठीक है, हमको जो हार्ड वर्ड लग रहा है मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। मैंने कहा है कि ये पीडीएफ बना देगी, जो ट्राइमेस्टर का एग्जाम हुआ है, त्रैमासिक का एग्जाम हुआ है ना, मैं पीडीएफ बना दूंगा। 80 नंबर का आपका एग्जाम है भैया, देखना 80 में 80 आपको कैसे आएगा।
80 में 80 प्रश्न का मैं बताऊंगा कि आप लोग बना क्या है कि नहीं बनाए, क्योंकि 80 में 80 मैंने पढ़ाया आप लोगों को। नहीं 80 था, 80 था ना बाबू इंग्लिश, हम तो 80 देखे। लाओ क्वेश्चन दिखाओ। 80 लिख लेता, पता नहीं, हमको लगता है साइंस बायोलॉजी देखेंगे, इंग्लिश देखेंगे। देखो ऊपर में कितना है, 80 है, 100 है। लावा, अरे का ऊपर में लिख ले हो। कुल प्रश्न ये क्या, इंग्लिश कंपलसरी प्रश्न 70, 20, 8, 98, टोटल प्रश्न 98 और नंबर है यहाँ पर फुल मार्क्स 80। कितना है, फुल मार्क्स 80। यानी आप लोग परीक्षा दे रहे हैं और आप लोग को पता नहीं कि कितने मार्क्स का एग्जाम। 100 नंबर के फाइनल एग्जाम में रहेगा, त्रैमासिक है, कुछ बदलाव करेगा इसमें। जैसे देखिए 70 को ऑब्जेक्टिव है, 20 नंबर का आपका दिया हुआ है लॉन्ग वाला, शॉर्ट वाला, और 8 नंबर का दिया हुआ है लॉन्ग वाला। ठीक है, धरो इसका पीडीएफ बना के ले आना, इसकी पीडीएफ पे मैं सॉल्यूशन दे दूंगा आप लोगों को, मैंने क्या क्या पढ़ाया है, और 80 में 80 आप लोग लिख के आए कि नहीं आए हैं, इसके बारे में मैं चर्चा कर दूंगा। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वुड बी फेटल फॉर द नेशन। देखिए अभी जस्ट मैंने कल वाले क्लास में बताया था कि क्या फेटल होगा नेशन के लिए। अगर नेशन के लिए क्या फेटल होगा, तो ओवरलुकिंग ऑफ द नेग्रोज, बोले थे ना मार्टिन लूथर किंग, अगर हम लोग को ओवरलुक किया जाएगा, हम लोग को नजरअंदाज किया जाएगा, तो ये नेशन के लिए क्या रहेगा, फेटल रहेगा, यानी नेशन के हित में नहीं रहेगा। वैसे राष्ट्र बढ़ नहीं सकता है उस राष्ट्र में अगर लोगों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो। ठीक है, वो भी उसका पार्टी है। जैसे हम बात कह रहे हैं, एक सिंपल सी बात है कि आप जिम जाइए और खाली हाथ वाला पे एक्सरसाइज कीजिए, पैर वाला पे एक्सरसाइज नहीं कीजिए, तो फिर हाथ वाला तो पूरा भरपूर एकदम तगड़ा हो जाएगा, पैर हो जाएगा लिकवा, चलिएगा कैसे। द ग्रेट खली देखा है आप लोगों ने, द ग्रेट खली को, शरीर विशाल काय है, हाथ से किसी को मार देगा, चाप देंगे तो लगता है कि वो नहीं रहेगा। और रियली जॉन सीना, जिस समय में वो WWE चैंपियन लड़ते थे, जॉन सीना को खाली ऐसे उसको पकड़ना है बस, उसके बाद बेहोश हो जाता है सब, इतना पावर है। जॉन सीना जानते हैं ना, जॉन सीना WWE को बहुत सुपरस्टार, जॉन सीना, रॉक, फिर उसके बाद इसको ब्रुक लेजनर था, ब्रॉक लेजनर, वही, वो सबको पानी पिलाए हुए। लेकिन अगर कोई ग्रेट खली के पैर पे वार कर दिया, एक बार गिर गया तो फिर दिक्कत है, नहीं उठ पाते हैं। पैर बहुत पतला है, पैर में जान बहुत कम है, कमजोर है, लंगड़ा नहीं है ज्यादा हाइट पे। मतलब अब देखिए जो भी है उनका शारीरिक पूरा मुझे पता नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मैं लड़ते हुए देखता हूं कि अगर पैर से वो लड़खड़ा गए तो फिर उसके बाद उनका मुश्किल है जीतना, वो जीत नहीं पाएंगे। हाँ अभी, और जैसे जैसे वो होगा तो थोड़ा सा हो जाता है ये। तो एक जो भी शरीर का अंग है, हमें हर एक अंग पे ध्यान देना पड़ता है, उसी तरीके से जो राष्ट्र है हर एक लोगों पे ध्यान देना पड़ता है, राष्ट्र के हर एक लोगों पे ध्यान देना पड़ता है। बाबू तो ये हो गया। इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन बना लेना है, क्वेश्चन पे चर्चा चलेगा। ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन होमवर्क है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्ल का भेदभाव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्ल का भेदभाव, राइट ऑफ फीमेल चाइल्ड, यानी महिला बच्चे को, यानी हाँ महिला, फीमेल चाइल्ड का मतलब क्या हो गया, फीमेल चाइल्ड का मतलब है ये बताइए, बच्चियों को, जैसे बच्चियों जो फीमेल है, फीमेल यानी लड़की जो बच्चा होगी यानी बेबी, उसका अधिकार क्या है। आप लोग देखते हैं ना बहुत पहले, अब तो आप लोग को अधिकार पूरा मिलने लगा है लड़कियों को लोग, लेकिन मम्मी से और नानी के बारे में पूछिएगा, मम्मी नानी सबको नहीं अधिकार मिलता था। 5वां 6वां पढ़ लिए, बहुत हो गया, चलो शादी करवा देते हैं। अभी आप लोग कुछ नहीं, मम्मी पहले पढ़े लिखेंगे तब। मम्मी बोलती है कि बेटा हमने जो देखा है वो तुमको नहीं देखना है, तुमको आगे बढ़ना है, बोलती है ना सबको। तो ये क्या, ये बदलाव है, दिस इज द चेंजिंग इन द माइंड। वो समाज में रहने के बाद आता है, और समाज में जब अच्छी बातें होंगी सब बढ़ेंगे तो आगे की तरफ बढ़ेंगे। आपने एक मूवी देखा होगा, बहुत अच्छा मूवी है आमिर खान का, ये दंगल। उसको बहुत मन था कि उसका बेटा हो, लेकिन बेटा नहीं ना होता है, बार बार बेटी होती है। जब बाद में उसकी बेटी किसी से झगड़ा करती है तब उसको रियलाइज होता है कि मैं बेटे के पीछे क्यों भाग रहा था, मैं इसी को तैयार करता हूं। और देखिए तैयार करने के बाद वो जो बेटे से सपना देख रहा था वो उसकी बेटी पूरा करती है, गोल्ड मेडल लेके आती है। फायदा क्या, फायदा क्या, उसको जब वो
जीत गए तभी वो पॉपुलर हुआ, ऐसे तो पहले तो उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा था। बिल्कुल यही चीज है। देखिए लोग हंसेंगे, जब शुरुआत कीजिएगा लोग हंसेंगे, और लोगों जब सपोर्ट मिलना चाहिए उस टाइम सपोर्ट नहीं मिला, जीतने के बाद सपोर्ट लेके क्या करें। आपको क्या कहते हैं, दुनिया जो होती है ना, जब आप मशहूर हो जाइएगा तब आपके पीछे भागेगी और आपका मिसाल देगी। लेकिन जब आप मशहूर नहीं है ना, रोड पे भी जाके खड़े होकर कैमरा से आप कुछ बोलिएगा तो 10 हंसेगा। क्या कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, ये है वो है, लन है, फन है, देवान है, बहुत सारा बात। लेकिन जिस समय आप 4 व्हीलर से करोड़ों रुपया का गाड़ी से चलेगा, वाह फलाना कैसे मोबाइल से देख देख कैसे हो गया। अभी रिसेंट में एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, आर्यन केल्विन, आप लोग देख रहे होंगे, पूरा हर एक सबके रील्स पे आ रहा है। बंदा 4,000 की नौकरी करता था, उसके बारे में मैंने सर्च किया, 4,000 दिन रात मेहनत करता था। फिर उसने सोचा कि कुछ बदलना है लाइफ में, उसने एक मोबाइल लिया, नॉर्मल मोबाइल, और वीडियो बनाना। बहुत लोग हंसता था कि क्या कर रहा है, पागल हो गया, क्योंकि कॉमेडी वीडियो उसका वैसा है, क्या कर रहा है ऐसे करके। आज देखिए वो फर्श पर से फर्श पे, और जो लोग हंसते थे वो वहीं के वहीं, हंसने वाले वहीं के वहीं रह जाएंगे। लेकिन अगर आप माइंडसेट को चेंज कीजिएगा तो आप कहीं और चले जाइएगा। तो ये फीमेल चाइल्ड को लेके है, बहुत दुनिया में बहुत एग्जाम्पल है भैया, आप बहुत एग्जाम्पल को देख लीजिएगा, बहुत एग्जाम्पल है ऐसे जो आपको दिखाई दे देंगे। और ये आज से नहीं, बहुत प्राचीन समय से एग्जाम्पल है, बहुत पहले से एग्जाम्पल है ये सारी चीजों को। आइए क्या कह रहे हैं हम लोग, देखिए हमने अगला फिर आपका ये जो है, मैंने आपसे कहा था कि ह्यूमन राइट्स और सेक्युलरिज्म, बच्चा ह्यूमन राइट्स और सेक्युलरिज्म क्या है, ह्यूमन राइट्स और सेक्युलरिज्म, ये आपका बहुत अच्छा टॉपिक है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है मानव अधिकार, मानव के अधिकार क्या क्या है वो सारे, जैसे कि इसमें क्यों ये टॉपिक दिया है, तो जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर बात कर रहे हैं वो मानव अधिकार पे बात कर रहे हैं। किस पे बात कर रहे हैं, मानव अधिकार पे। मानव का अधिकार क्या है कि हम लोग सब बराबर है, सब इक्वल है। अगर सर आपको जिलेबी बांट रहे हैं दूधू को, तो सबको दूधू को मिलना चाहिए। अब बताते हैं, अगर वो 4 को ले लेता है तो फिर सर पार्शियल कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। अगर वो 4 को, तो क्या सर को थोड़ा ज्यादा पसंद है क्या, और तुम लोग पसंद नहीं होते, ये गलत, ये भेदभाव हो गया। अब कहते हैं कि उसको भूख लगा हुआ है कि सर मुझे बहुत भूख लगा हुआ है, थोड़ा सा और दे दीजिए सर, दूध और दे दीजिए, ऐसे करके हम वहां पे दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। या फिर अगले आदमी को, जैसे रियली जिलेबी का दिन आ रहा है, अगस्त आ रहा है, हम जिलेबी बांटते हैं तो भर पेट बांटते हैं, समोसा भी चलता है साथ में, लेकिन हम बच्चे लोग से पूछते कि और चाहिए और चाहिए, हमेशा पूछ के बांटते हैं। जो होगा पिछले ईयर में उसको पता चलेगा कि क्या है ना हो। ये लोग तो लगता है नहीं थी, आई थी, क्या हो नहीं, सर्वाइव की होगी, सबको जबरदस्त मिलता है। आइए ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स का मतलब मानव अधिकार, मानव अधिकार का मतलब सभी मानवों को सेम अधिकार है, रहने का, खाने का, पीने का, गाने का, नाचने का, कूदने का, बोलने का, सबका, ठीक है। आइए सेक्युलरिज्म, इसको कहते हैं, सेक्युलरिज्म को सहिष्णुता, और इसको हिंदी में कहा जाता है सभी को समान अधिकार, धर्मों का अधिकार, सभी को समान अधिकार, धर्मों का अधिकार, जहां पर हर एक धर्म की मान्यता हो, गोरे काले लाल पियर बुल्लू हरियर इंसान का। लाल पियर बुल्लू हरियर इंसान देखे ना, है नहीं, जिसको जॉन्डिस हो गया वो पीला हो गया, जिसको ज्यादा शरीर में खून है वो लाल हो गया, जिसको ज्यादा शरीर में क्या बोलते हैं विष वाला सामान पीता है, जैसे सिगरेट दारू, बुल्लू हो गया। किसका फायदा, इंडिया में इस चीज का फायदा है, इक्वालिटी का, सेक्युलरिज्म का या इक्वलिटी का, क्या बात है, इक्वलिटी का फायदा है नहीं, कैसे फायदा आपको बताइए। फायदा, अगर आप मानिए कोई गरीब है, हाँ। आप बिहार से एग्जांपल ले लीजिए, हाँ बिल्कुल ठीक है, बोलो। उसको क्या पता कि हमको किस आदमी को वोट देना है, उसको तो ये माइक दो, उसको माइक दो, लो माइक दो, बोलो। नहीं नहीं बहुत अच्छा बोल रहे हो, धरो धरो, कोई बात नहीं सर, इसलिए तो ये माइक को रखते हैं कि बच्चा लोग जो भी प्रश्न पूछे उसका आवाज पूरे जनता तक जाए, मेरे व्यूअर्स तक जाए। आइए पूछिए, बोलिए क्या बोल रहे हैं। हम कहना चाहते हैं सर, जैसे इक्वालिटी का इंडिया में क्या फायदा है। अब मतलब मान लीजिए यहाँ पे ना प्रोवर्टी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, बहुत लोग गरीब है, बहुत ज्यादा, ज्यादातर गरीबी वोट देते हैं, जिनको नॉलेज है वो तो वोट देते हैं, तो उन लोग को क्या ज्यादा वोट देने से इंसान जीतता है। तो उन लोग जो वोट देते हैं उन लोग को क्या नॉलेज है कि हमको किसको वोट देना है। ज्यादातर आप देखिएगा तो पैसा पे वोट मिल जाता है, या तो
जात पे ज्यादातर बिहार में तो जाते पे वोट दे देता है कि बिल्कुल। मेरे जात का है तो हम उसको वोट दे देते हैं। कास्टिज को बहुत हाँ। ज्यादा है बिहार में, मेरे हाँ। जात का है, हाँ। विकास से कोई मतलब नहीं है, दे दिया। अब समझिएगा, जैसे आपने कहा बिल्कुल सही कहा, उससे मैं एकदम दो राय में नहीं लेता हूं, लेकिन जनता सबसे बड़ा पावर होता है उसके पास। अगर वो मूर्ख है तो उसकी जनता की जो पावर है वो दूसरे के हाथों में जाएगी, जिससे कि विकास नहीं होगा, डेवलपमेंट जीरो का जीरो रहेगा। और जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, थोड़ा बता देते हैं जब आप बोल रहे हैं तो हमारे देश की हालत ऐसी थी ना, जैसे इसमें नेग्रोज लोगों की बताई गई है। नेग्रोज लोगों का बताया गया है ना, हम लोग गुलाम थे, गुलाम से आजाद हुए, हमारे पास हमारे तन पे कपड़ा नहीं था, हमारे पास खाने को रोटी नहीं था, इतना ज्यादा मुश्किल था। और वहां से फिर चलते हुए आगे की तरफ आज हम लोग 2026 में है। कहां पे है? 2026 में। और रियली हर एक कोई अपने कंडीशंस को देखिएगा, हर एक के घर में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कंडीशन सुधरा है। जो पहले पैदल चलते थे वो आज है। अब मैं बताता हूं कि 1947 के बाद कई बार सरकारें चेंज हुई है ना, बहुत बार सरकारें चेंज हुई हैं, और वोट देने वाले हम लोग हैं, यही ना वोट देने वाले हैं। तो देखिए, कहते हैं कि जब इंसान, जैसे हम लोग वोट देते हैं, हम लोगों ने विश्वास किया उस सरकार पे, विश्वास किया ना, तभी तो वोट देते हैं। समझिएगा, वोट दो तरीके से, एक तो हम लोग अपने राज्य सरकार को देते हैं और दूसरा केंद्र सरकार को देते हैं। केंद्र सरकार पूरे इंडिया को देखती है और राज्य सरकार केवल हमारे राज्य को देखती है। ये दोनों बात पे निर्भर करता है, बहुत बड़ी बात है। अगर केंद्र सरकार को हमने वोट दिया और सभी को देखना है, तो शुरुआत में कई मुद्दे ऐसे थे जिसपे काम करना था, इसीलिए कई योजनाएं बनी, पंचवर्षीय योजना बना, सालाना योजना बना, नीति आयोग का गठन हुआ, कई आर्टिकल्स आए जिनमें सुधार किया गया, बहुत सारी चीज धीरे धीरे। क्योंकि अगर एक बार सोचिएगा कि हमारा देश पूरा अमीर बन जाए या फिर हम रातों रात अमीर बन जाए, तो वो मिरेकल होना चाहिए। अब भारत ऐसा देश है, भारत ऐसा देश रातों रात कैसे अमीर बनेगा? जब इसको कहीं पता चल जाए कि मेरे यहाँ तेल का खदान है, जब इसको पता चल जाए कि सोने का खदान है, ठीक है ना, ये हाँ, वैसे में सब नहीं, भारत सरकार। क्योंकि आप देखिएगा कि जो सरकार जिस जगह पे तेल के खदान ये सब है, वो बहुत ज्यादातर देश अमीरों की गिनती में आते हैं। और जैसे सऊदी अरेबिया आप ले लीजिए, पानी नहीं है लेकिन फिर भी वो देश अमीर है। दोनों में आप देखिए, अंतर करके देखिए, वहां के एक से कितने अमीर हैं, अथाह पैसा है। कैसे पैसा है उनके पास? तेल का कुआं है उनके पास ढेर सारा, ठीक है ना, जिसमें सोने का। आप केजीएफ मूवी देखे होंगे, देखे है ना केजीएफ मूवी, उस सोने के खदान के लिए कितना मारामारी हो गया। तो ये मैं आपको अब दूसरा तरीके से बता रहा हूं कि सबसे पहली बात कि अगर कोई देश बहुत जल्दी अमीर बनेगा तो उसके लिए कुछ मिरेकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुछ मिरेकल होना चाहिए, कुछ जादुई चीजें। बताएं, इंडिया अभी डेवलप्ड कंट्रीज के गिनती में नहीं आया है, डेवलपिंग है, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम लोग अनडेवलप्ड कंट्री थे, अनडेवलप्ड कंट्री से अब डेवलपिंग पे आए, क्योंकि भारत जिस समय बहुत पीछे इकोनॉमी में था, अब इकोनॉमी में तेजी से बढ़ रहा है। तो भारत से भी बहुत लोग पीछे था। जर्मनी का आप देखिए, वर्ल्ड वार 2 हुआ था, वर्ल्ड वार 2 के बाद जर्मनी कहाँ पहुंच गया इंडिया? जर्मनी का हालत हम जानते हैं, इंडिया से भी बदतर होगा उसके। जापान का भी आप लेके चलिए, ठीक है, जब हाँ सही बोल रहे हैं आप, उसमें को देखिए, जापान में तो हिरोशिमा नागासाकी पे पूरा बर्बाद हो गया था, युद्ध भी हुआ है, उसके बाद जापान बहुत ज्यादा। तो इसमें आप जापान और जो जर्मनी के बारे में बात कर रहे हैं ना, अब इसको लेके आते हैं, ठीक है, जापान और जर्मनी। आप जापान में चले जाइएगा ना, वहां के नागरिक अगर उसके पैकेट से एक सिफ्टी पिन भी गिर जाता है तो वो उठा के अपने पैकेट में रखेगा। ये होता है एजुकेशन और पावर ऑफ एजुकेशन, समझदारी। और यहाँ के लोग जो है गुटखा खाते थू सब जगह करते हैं। ये होता है नॉनसेंस पनी, पढ़ लिख के गवारपन। अगर पढ़ा लिखा है, ये बात गवार है तो बिल्कुल सही लोग कर सकते। किसी भी देश को इंटरनली, जैसे अगर हम बाहर से बहुत खूबसूरत है ना, यानी पूरे विश्व में ये पता चल रहा है कि हमारा जो देश है इंडिया बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी इंडिया इतना गरीब क्यों है? अगर जिस देश में, जिस घर में 10 लोग हैं और 10 लोग कमाने वाले हैं, तो उसका देखे तो घर कितना जल्दी डेवलप करेगा। लेकिन जिस घर में 10 लोग हैं, एक वो कमाने वाला, 9 वो मूर्ख खाने वाला और बर्बाद करने वाला, तो कैसे बनेगा? वही हाल हमारे भारत देश का है। और ये भारत देश को सुधरने में थोड़ा वक्त लगेगा। आप कुछ स्टेट्स के नाम लेते हैं, मैं
मैं आपको कुछ स्टेट्स का नाम लेता हूं जो स्टेट्स बहुत अच्छे हैं और उस हिसाब से टेक्नोलॉजी के मामला में, आगे की तरफ बढ़ने के मामला में वो बहुत तेजी कर रहे हैं। मैं केरला का नाम लेता हूं, शिक्षा दर बहुत ज्यादा है, साफ सफाई भी, वेजिटेशन वगैरह ये सब बहुत ज्यादा अच्छा है। तो केरला जो है वहां पे हर एक लोग ग्राउंड लेवल पे शिक्षित है। इसको पावर दिया गया तो उसको तो खुद उतना पढ़ा लिखा नहीं है सर। आप एग्री करते हैं कि नहीं? नहीं, हम बिल्कुल एग्री करते हैं। मान लीजिए चीफ मिनिस्टर को ले लीजिए, बहुत सारा पढ़ा लिखा नहीं, तो क्या अगर कुछ डिग्री भी है तो बहुत नीच डिग्री है, तो उन लोगों को क्या चलाने आएगा देश सर, आप बताइए। चलिए इस बात पे भी हम बात कर देते हैं। देखिए चुने तो हैं आप ही लोग। हाँ, चुने किस लिए? चुने हम लोग नहीं है सर, हम ही लोग चुनते हैं। अच्छा, सही बात है। अब मैं बताता हूँ एक मिनट। चलिए इसका भी एक बात है, तर्क वितर्क कर देते हैं। जैसे अगर हमारे राज्य में चुनाव हो रहा है तो ये जो पार्टी है, पार्टी 1, पार्टी 2, पार्टी 3, ठीक है, यानी इसका जो फेस है, इसका जो फेस है और इसका जो फेस है, हमारे पास 3 ही फेस है, ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, अवसर नहीं है कि हम उसको चुने। और अगर कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी है, जैसे हम बोल रहे हैं चौथा फेस, जो 4th पर्सन जो कि नया है, आया है और राजनीति के बारे में शायद उसको पता नहीं है, ठीक है, और जो पहले से राजनीति में घुसा हुआ उसको राजनीति के बारे में पता है। जैसे आपको पता है कि इस बार के चुनाव में भाजपा बड़े चेहरा में नजर आई, जदयू बड़े चेहरा में नजर आई, फिर उसके बाद क्या है, ये राजद बड़े चेहरा में नजर आई, लालू यादव का पार्टी, नीतीश कुमार का पार्टी, फिर उसके बाद मोदी जी का पार्टी जो भाजपा की सरकार है, जिसके अध्यक्ष है लेकिन केंद्र में तो मोदी जी है। चौथा में आज ये प्रशांत किशोर, बसता कुछ नाम था उनका, जनशक्ति पार्टी, जन स्वराज पार्टी, पढ़े लिखे थे, काम मिला, को सीट कहीं से नहीं जीते कहा, बताइए। अरे हम आपको वही ना कर रहे, जनता ही ऐसा है, उन लोग क्या करेगा, जिसमें ना भक्ति करने देगा ना उसको चुन लेगा कि ठीक है हम इसको रख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा अब ये राजनीति बहुत डीप हो जाएगा, अगर इस पर हम लोग चलेंगे ना 3 घंटा में भी ये टॉपिक खत्म नहीं होगा, बहुत सारी चीज होगा और ये रह जाएगा और हम लोग भूखे मरते रहेंगे, यहाँ पर पेट में चूहा कूदने लगेगा। कौन? के सिंह, हाँ केसी सिन्हा चुनाव लड़े थे। अच्छा बताओ, जो मैथ के जो अंदर है, अब कैसे चुनने देगा हमको नहीं पता, हम बताते हैं। देखिए विकास करवाना ही नहीं चाहता है, जैसे विकास नहीं, सुनिएगा एक बात को मैं बताता हूँ। अब इसको राजनीति को छोड़ के मैं दूसरे पहलू पे आता हूँ। जैसे एक बहुत पढ़ लिख के एकदम जबरदस्त इंसान आया और गया एक्टर बनने के लिए, विजय थालापति का नाम लीजिए। हाँ, एक्टिंग मैं बताता हूँ, एक्टिंग का एकदम पढ़ लिख के जबरदस्त आया। आप कमल हसन का नाम सुने? कमल हसन साउथ के ही हीरो में आते हैं, कमल हसन। वो उनको एक्टिंग की डिग्री इतना ज्यादा है और जबरदस्त एक्टर है, लेकिन कमल हसन का आप नाम नहीं जानते, लेकिन रजनीकांत का नाम आप जानते हैं? रजनीकांत का नाम सब जानते हैं। वो समझिए कि पिता नहीं है, अरे बाप, रजनीकांत नहीं जानते हो? साउथ का जानते हो ना? कमल हसन दूसरे, उसी समय के पीरियड के वो भी है कमल हसन। रजनीकांत जो है, रजनीकांत साउथ के सुपरस्टार माने जाते हैं। उनका जीवनी क्या है पता है? बस के ड्राइवर थे, बस कंडक्टर थे, सॉरी हम ड्राइवर बोले, बस कंडक्टर से उठ के वो फिल्म इंडस्ट्रीज में टॉप जगह पे पहुंच गया। सेम चीज वही है, राजनीति जो होता है शायद सबके बस की बात हो या लोग उसको विश्वास नहीं करते, क्योंकि एक बार जो राजनीति में आ जाता है वो 5 सालों के लिए आ जाता है, 5 सालों के लिए आता है ना। अब मान के चलते हैं, हाँ अब मान के चलते हैं कि 5 साल के लिए आ रहा है, तो 5 साल के लिए हम लोग उसके काम को देखते हैं कि काम कैसा है, काम अच्छा है या नहीं है, हमारा राज्य बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो हम लोग जब देखते हैं कि अगर वो काम अच्छा नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग हटा देते हैं उस सरकार को। लेकिन अब हटाने के लिए मेजोरिटी भी तो चाहिए। मेजोरिटी का मतलब अगर कोई सरकार पहले से राज्य में है वो सरकार, तो उसको हटाने के लिए उसको दूसरे सरकार को लाने के लिए उससे ज्यादा वोट चाहिए, और उससे कम वोट आ गया तो फिर वही सरकार आ जाएगा। लेकिन अब हम कहते हैं कि 100 जनता में 49 जनता ऐसे सरकार को बदलना चाहती है, नए सरकार को बदलना चाहती है, और 51 जनता पुराने सरकार को ही रखना चाहती है जो पहले से चल रहा है। पुराना सरकार कुछ नहीं किया, ठीक है ना, फिर भी वो 1 वोट से जीत गया यहाँ पर। तो क्या भाई आपने जो कहा कि सर कास्टिज्म जो है
ये भी वजह हो सकता है। बेवकूफी, जिसको हम लोग अनएडुकेट या इलिटरेट बोल सकते हैं, ये भी वजह हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग केवल मेवड़ी पे जाते हैं। मेवड़ी समझते हैं? मेवा, मेवा। जैसे आपने क्या कहा कि सर पैसा 1,000 रुपए को पौवा दे दिए, खाना खिला पिला दिए, चल भाई एक दिन कमीशन लगे देता है सर, बस यही चीज। और जो लालच में नहीं जाएंगे वो ऐसे सरकार को चुनेंगे। लेकिन अगर देर हो गया, जैसे एक वोट से भी हार गया, तो सरकार नहीं हुआ, नहीं बदल पाया, बहुत सारी चीजें। ठीक है, चलिए मेन मेन मुद्दे पे आते हैं। बहुत सारा बात हो गया। बिल्कुल सही क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या गलती है? आई अपॉर्चुनिटी लिखा आपने, बनाया अपॉर्चुनिटी, क्या गलती है यहाँ पर बताइए, क्या गलती है? देखिए APPORTUNITY सही है क्या? सही है क्या? बिल्कुल सही है। प्रोडिजियस, प्रोडिजियस था PRODIGEOUS, यही है क्या? क्या बनाया है? GIOUS था। बिगनिंग BEGI, इसमें बस एक एन लग जाएगा। कर्वेसियस में ई लग जाएगा। हैटेड में HATRED, ये ई कट जाएगा। और एंथम में एच लग जाएगा, ANTHEM, यही है ना एंथम? बोलिए ना, नहीं बोलिएगा, यही था। आगे ये देखिए, यहाँ पे शायद सॉल्यूशन मिला होगा, नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए सिग्रीगेशन में, अब यहाँ पे बता देता हूँ आपको जो मेन मेन वर्ड है, बाकी वो वाला नहीं होगा तो अगले क्लास में ले लेंगे, टाइम बहुत हो गया। मूवमेंट अस अलग कर दीजिएगा। सिग्रीगेट क्या हो जाएगा? सिग्रीगेट और ION अलग हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेट और ION अलग हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन। मार्वलस, मार्वल और अस, ठीक है ना, ये अलग हो जाएगा। स्पिरिचुअल, स्पिरिट और यूअल अलग हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला बनाना था, बन गया सबका? ठीक है, आगे आइए। लेजिटिमेट का मतलब होता है वैध, तो वैध का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। ये पहला बनाए हैं इसको, बोलिए ना, नहीं बोलिएगा। आइए दादा, क्या करते हैं आप लोग? है बच्चा, हुआ है ये वाला? ये वाला फिर ये नहीं बनाए हो ये वाला? मैं तो तुम नहीं बनाया है तो चलो मिलाओ, ये वाला पहला मिलाओ। इन अकॉर्डेंस टू लॉ, लेजिटिमेट का मतलब होता है ना। ठीक है, देखिए पहले जो जो आपको सही लगे ना उसको आप लोग, जैसे रिडीम्टिव का मतलब छुटकारा होता है, ठीक है। फिर इनएक्सट्रैक्टेबिलिटी, थ्रेशोल्ड ऑपरेशन, ट्रैंकुलाइजिंग, मोलहिन और जैंगलिंग। जो पोस्ट के लिए पढ़ाना चाहिए पोस्ट के लिए तो पढ़ेगा नहीं। क्या है पोस्ट के लिए? अरे सर आप पुलिस बनने के लिए बीपीएससी करते हैं, अब एमएलए बनने के लिए कुछ नहीं, वोट से जिता देते हैं। अच्छा ये बोल रहे हैं लेजिटिमेट, ये हो जाएगा पहला, पहला का सी, ध्यान दीजिए, बोलिए ना। थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का अपॉइंट जस्ट बिफोर अ न्यू सिचुएशन, यही है ना, बोलिए ना। इसको मान लीजिए ABCDEFGHIJ, 10 को दे दिया है, नहीं जी बहुत ज्यादा दे दिया है। बोलिए इनएक्सट्रिकेबली, बनाते जाइएगा। इनएक्सट्रिकेबली, इसका हो जाएगा क्लोजली बाउंड। तीसरा स्टैगर्ड, स्टैगर्ड का वॉक और मूव अनस्टेडली। चौथा, पांचवा रिडेम्पटिव, रिडेम्पटिव का मतलब छुटकारा, क्या हो जाएगा? फ्रीडम। रिडेम्पटिव का 1 2 3 4 5 रिडेम्पटिव का, ठीक तो छुटकारा ने, फ्रीडम का मतलब छुटकारा। 6 का जे, क्या भरी हो तुम?
ऑपरेशन, ऑपरेशन का हो जाएगा अनप्लीजेंट हर्ष, अनप्लीजेंटली हर्ष। छठा ट्रैंकुलाइजिंग, ट्रैंकुलाइजिंग का हो जाएगा बीइंग काम। सातवां मोल हिल, मोल हिल का हो जाएगा अ स्मॉल पाइल ऑफ अर्थ। आठवां जैंगलिंग, जैंगलिंग का मतलब हो जाएगा क्रूएलिटी। नौमा और इमेंसिपेशन, कंपनसेटिंग फॉर द फॉल्ट, ये हो जाएगा 10वां। ठीक तो है, गलतियों के लिए छुटकारा, जिनका जिनका गलती है वो सुधार लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर मैंने टोटल लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लिख लिया, मिला लिया सब आप लोगों ने? वहां है क्या माइक बंद कर दिया? ठीक, नहीं आप माइक बंद है, बंद है। ठीक, फिर भी हल्ला नहीं करो सब। हो गया, चलिए आइए। द नेग्रो स्टील लिख लिया, आदित्य लिखा। द नेग्रो स्टील, देखिए फाइंड, यहाँ पे करेक्ट वर्ब